तो देख सकते हैं मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसमें बहुत सारे क्लासेस पार्ट वाइज आएंगे, तो इस वजह से आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई पर फोकस करें। जैसे कि मेडिएवल इंडिया के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेडिएवल इंडिया में मध्यकाल कहते हैं इसे हिंदी में। और मेडिएवल मध्यकाल में बहुत सारे इन्वेडर्स मतलब बाहर के लोग आए थे जो इंडिया पर हमला किए थे, जो इंडिया पर साइड से आए थे। सबसे पहले क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक राजा था जो इंडिया पर आया था और जो सक्सेसफुल इन्वेड किया था, मतलब आक्रमण किया था। और ये एक तरह से लुटेरा था। ये इंडिया में 712 में ये आया और फिर इसने सबसे पहले हिंदू राजा दाहिर के साथ युद्ध किया और किंग दाहिर को उसने हरा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ही वो ऐसा पहला था जो जजिया टैक्स लगाया था। जजिया एक तरह का कर होता है जो लगाया जाता है नॉन हिंदू पर, मतलब जो मुस्लिम्स नहीं होते हैं, नॉन मुस्लिम्स मतलब जो मुस्लिम्स नहीं होते हैं उनके ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि उसका मेन अरब्स का जो मतलब ये जो लोग थे वो लोग एक तरह से इस्लाम थे, मतलब वो लोग एक तरह से मुसलमान थे। और फिर वो लोग सिर्फ लूट करने के लिए आते थे, राज नहीं करना था उनको बस इंडिया पर मतलब भारत पर उनको लूटना था। वो भारत को लूटने के लिए आए थे। और इसमें सबसे बड़ा ये था कि वो भारत को लूटते थे और फिर भारत को लूटने के बाद फिर वो लोग वापस चले जाते थे। मोहम्मद गजनवी जो था वो इंडिया पर आया था अटैक करने के लिए, और इंडिया पर अटैक किया उसने। और फिर इंडिया से मतलब भारत में उसने 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स 17 बार आक्रमण किया। और मोहम्मद जो था वो 999 AD मतलब 999 ईसा पूर्व पहले उसने भारत के ऊपर हमला किया था। तो मोहम्मद गजनवी जो था वो अटैक किया था इंडिया में, और वो जयपाल के साथ लड़ाई किया था उसने। सब 1001 ईस्वी में जयपाल के साथ उसने लड़ाई किया और जयपाल को उसने हरा दिया। और वो इंडिया से मतलब भारत से बहुत सारा सोना लूट कर लेके गया, और उसको एक तरह का रॉबरी एंड आइडल ब्रेकर कहा जाता था। वो रॉबर एंड आइडल ब्रेकर मतलब वो लुटेरा कहा जाता था। मोहम्मद घोरी जो था मोहम्मद गजनवी जो था वो 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1012 जो है ईसा पूर्व वो थानेश्वर पर उसने आक्रमण किया। दूसरा उसने मथुरा पर आक्रमण किया जो 1018 ईसा पूर्व में था, मतलब 1018 AD में। और तीसरा उसने सोमनाथ पर अटैक किया, सोमनाथ टेम्पल जो अटैक किया था उसने 1028 पे। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब उसे फ़ायदा हुआ था सोमनाथ टेम्पल पर, मतलब सोमनाथ मंदिर पर उसने जब हमला किया तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उस समय वहाँ का राजा कौन था? भीम वन, मतलब भीम प्रथम। और ये जो सोमनाथ मंदिर वाला था, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था, ये इसका आखिरी आक्रमण था। इसके बाद इसने आक्रमण ही नहीं किया। उसके बाद फिर जाटों के विरुद्ध 1027 AD में इसने आक्रमण किया। जाटों के विरुद्ध क्यों किया? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब वो भीम वन से जब वो लड़ाई करके वापस जा रहा था, तो ये भारत का मैप है, जब यहाँ से गुजरात से वो बाहर निकला था तो यहाँ पर बॉर्डर के पास यहाँ पर जाटों ने इनको रोक लिया और इनसे सारा ऊँट वगैरह जितना सोना लेकर जा रहे थे इनसे मांगा। तो इनके जो इसके सिपाही थे मोहम्मद गजनवी के सिपाही थे, ये बोले कि हम लोग इसको तो आराम से हरा देंगे। बट ये चाहता था कि नहीं, ये अपना ऊँट को बोला, ये अपने ऊँटों को जिस पे लदे हुए थे सोना, ऊँट हो गए, फिर खच्चर हो गए और फिर गधे जो होते हैं उनको बोला कि जितना हो सके वो निकाल दो और फिर जो बच जाता है उसे पीछे ही छोड़ दो, वो सब उनके पास ही छोड़ दो, वो उसी में खुश हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ से निकलने के बाद उसके बाद फिर 1030 AD में मतलब 1030 ईसा पूर्व में वो मोहम्मद गजनवी का मृत्यु। मोहम्मद गजनवी के समय में एक अलबर्नी आया था, फिरदौसी आया, उत्बी आया, बैकी आया, और जो कि वहाँ पर वो लोग नॉबल्स थे, मतलब एक तरह से वो लोग पोएट थे, मतलब जो लिखते थे किताब। अलबुर्नी का एक किताब था जिसका नाम था अबू रेयान के नाम से उनको जाना जाता था। और अलबुर्नी का जो किताब था उसका नाम था किताबुल हिंद। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किताबुल हिंद, ये याद रखना कि अलबुर्नी